जादुई फूल घर और परियों की कहानी। गांव के एक कोने में एक पुराना लेकिन बहुत सुंदर घर था। इसे सब जादुई फूल घर कहते थे। कहते हैं कि यह घर किसी समय परियों का घर था। अब इसमें नन्ही माया अपनी दादी के साथ रहती थी। माया की दादी उसे परियों की जादुई कहानियां सुनाया करती थी। वे कहानियां फूलों के जादू, उड़ने वाली चीजों और रहस्यमयी शक्तियों से भरी होती थी। माया हमेशा सोचती कि क्या सच में परियों की ऐसी दुनिया होती है। जादुई सपना। एक रात माया को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि फूल घर के पास एक बड़ा सा कमल का फूल खिल रहा है। वह फूल चांदनी में चमक रहा था और उसमें से मधुर संगीत निकल रहा था। जैसे ही माया ने उसे छुआ, आसमान से एक जादुई परियों का स्कूटर नीचे आया। ये स्कूटर चमकीले रंगों से भरा हुआ था और उड़ सकता था। फूल घर का रहस्य। सपने के बाद माया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या जादुई फूल सच में होते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। माया ने तय किया कि वह फूल घर के पीछे वाले बगीचे में जाएगी और सच का पता लगाएगी। बगीचे का जादुई कमल। अगले दिन माया फूल घर के बगीचे में गई। वहां सच में एक बड़ा चमकीला कमल का फूल खिला हुआ था। जब माया ने उसे छुआ तो कमल से एक कोमल सी आवाज आई, माया, तुम्हारा इंतजार था। मैं जादुई फूल हूँ। परियों ने मुझे इस धरती की रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा है। अब तुम मेरी रक्षक हो। उसके साथ ही वही जादुई स्कूटर प्रकट हो गया। ये स्कूटर बोल सकता था। उसने कहा, माया, मैं तुम्हें एक खास मिशन के लिए चुने गए होने की बधाई देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे पूरे साहस और समझदारी से निभाना होगा। परियों का संदेश। स्कूटर माया को एक गुप्त जगह ले गया। वहाँ परियों की एक अदृश्य दुनिया थी। परियों की रानी ने माया से कहा, माया, हमारी दुनिया खतरे में है। जंगल के काले धुएं का राजा तिमिर हरियाली को नष्ट कर रहा है। तुम्हें कमल और स्कूटर की मदद से उसे रोकना होगा। साहस और तैयारी। माया ने दादी को ये सब बताया। दादी ने कहा, माया, मुझे गर्व है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी मिली। परियों की दुनिया असली है और मैंने भी एक समय पर उनकी मदद की थी। दादी ने माया को जादुई कमल की शक्तियां समझाईं। स्कूटर ने माया को उड़ने और जंगल में नेविगेट करने का अभ्यास करवाया। तिमिर से युद्ध। माया स्कूटर पर सवार होकर जंगल पहुंची। वहां चारों ओर अंधेरा और काला धुआं फैला हुआ था। तिमिर ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो जो मुझे चुनौती देने आई हो? माया ने हिम्मत से कहा, मैं माया हूं और मैं तुम्हारी बुराई खत्म करने आई हूं। कमल के फूल से माया ने एक तेज रोशनी निकाली जो तिमिर के धुएं को चीरने लगी। तिमिर चीखते हुए गायब हो गया और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। फूल घर का नायक। जंगल और गांव की रक्षा के बाद माया को सबने जादुई माया कहना शुरू कर दिया। वह अब फूल घर और परियों की दुनिया की संरक्षक बन गई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और दूसरों की मदद करने की भावना हमें किसी भी मुश्किल को हराने की शक्ति देती है। जब दिल में सच्चाई और अच्छाई हो तो हर जादू मुमकिन हो सकता है। समाप्त।